जय हिंद। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसको समझेंगे और समझने के बाद तब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन अगर समझ में आपको पूरी तरह से आ जाता है तो आपको पूरी तरह समझने का को समझने का मतलब ये हुआ कि आपने आधा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो सबसे पहले इसे समझना जरूरी होता है। देखिए, क्वेश्चन है, राघव ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपये का खरीदा तथा 400 रुपये उसके मरम्मत पर खर्चा किया। उसके बाद उसे 1100 रुपये में बेच दिया तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए, ट्रांजिस्टर को खरीदा कितने का, 800 रुपये का। उस पर मरम्मत पे खर्चा किया कितना, 400 रुपये। अब उसको खर्चा करने के बाद में इतना, उसको बेचा कितने का, 1100 यानी 1100 रुपये का। अब इतना बेचने के बाद में यह बताना है कि उसे लाभ हुआ या हानि हुई। अगर लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत का हुआ और अगर हानि हुई तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे, यानी इसमें हमें पता होना चाहिए उसका सीपी और एसपी। उसके बाद सीपी और एसपी जब पता होगा तो हमें लाभ या हानि पता चल जाएगा, और जब लाभ या हानि हम निकाल लेंगे तो हम उसका प्रतिशत भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका खरीदने का मूल्य कितना है, 800, और उसके मरम्मत पर खर्चा है 400। तो खरीदने के बाद में जो मरम्मत पे खर्चा लगता है वो भी उसी सीपी में जुड़ जाता है, यानी सीपी कहते हैं किसको, कॉस्ट प्राइस, यानी किसी चीज के खरीद मूल्य को हम सीपी कहते हैं, यानी क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं। तो सीपी में सीपी बराबर कितना होगा, 800 प्लस 400 बराबर 1200 रुपये। ट्रांजिस्टर का सीपी कितना हुआ, 1200 रुपये। अब उसके बाद में ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य, यहाँ हम लिखेंगे पूरा, ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। यह कितना है, 1100 यानी 1100 रुपये। यहाँ हम पहले ऊपर लिख सकते हैं ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य हमें लिखना चाहिए था यहाँ पर, बराबर सीपी, यानी जिसको हम सीपी कहते हैं, बराबर है 800 प्लस 400 बराबर 1200 रुपये। तो ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य कितना हुआ, एसपी बराबर 1100 रुपये। अब हमें पता है कि जो सीपी है वो 1200 है और एसपी है वो 1100 है, यानी क्रय मूल्य 1200 और विक्रय मूल्य 1100। तो हमें पता है कि निश्चित ही इसमें क्या हुई, हानि हुई है, क्योंकि खरीदा गया ज़्यादा का और बेचा गया कम का, तो क्या हुआ, हानि हुई। यानी लॉस बराबर होता है, या हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, बराबर कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 1100 बराबर 100 रुपये। अब यहाँ पर कितने का हानि हुआ, 100 रुपये का। अब 100 रुपये का हानि हुआ है तो अब इसी का हम प्रतिशत निकाल लेते हैं, यानी हमें हानि पता लग गया है, हानि का हमें प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत का हानि हुआ है। तो लॉस परसेंट, जिसे हम हानि प्रतिशत भी कह सकते हैं, तो लॉस परसेंट बराबर कितना हुआ। देखिए, लॉस या हो या प्रॉफिट हो, जो भी हो उससे हम निकालते हैं, इसका प्रतिशत निकालना होता है तो हम सीपी पर ही निकालते हैं, एसपी पर नहीं निकालते हैं। तो हमें कितना हुआ, 100 रुपये का हानि हुई है, तो 100 रुपये किसका निकालेंगे, 1200 का। तो 1200 का 100 रुपये कितना होगा, 1200 गुणे 100 बटा 100, यानी 1200 का 100 रुपया कितना प्रतिशत हुआ। देखिए, अब इस यहाँ पर ये बटा 100 करेंगे, 1200 का 100 रुपये, और यहाँ पर 100 से हम गुणा करेंगे। 1200 में 100 रुपये, यानी 1200 का 100 रुपये कितना प्रतिशत होगा। तो हम निकालेंगे, यहाँ 0 से 0 ये कट जाएगा और 12 बचेगा, तो 2 छक 12 और 2 से काटेंगे इसको तो 50 हो गया। फिर 6 से इसको भाग करेंगे 50 को, तो 6 कम 6 और 50 को भाग करेंगे तो कितना होगा, 6 8 48 और 2 बचा 50 में, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 20 हो जाएगा। 6 तिरिक 18, 2 20, फिर से आएगा वही, तो 3 3 यानी 3 4 हो जाएगा, 8.3
8.34% हम इसको लगभग मान लेते हैं, यानी 8.34% की क्या हुई, हानि हुई है, प्रॉफिट नहीं हुई है। तो अब हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।